आगामी 20 सितंबर से धनबाद प्रमंडल के तहत जमुआ विधानसभा क्षेत्र के झारखंड धाम से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं जगह जहां अर्जुन को भगवान शिव ने पशुपात्र वस्त्र दिया था, वहीं 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होगी। पहले 20 सितंबर को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करने वाले थे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता चौरसिया ने मीडिया को बताया कि कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेगी। उसी दिन एक विशाल जनसभा भी आयोजित होगी। वहीं 21 को स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह के झंडा मैदान में जनसभा में शामिल होंगे। वहीं 23 को डुमरी में आदिवासी युवा संवाद होगी। निरसा में उसी दिन शिवेंदु अधिकारी और विद्युत वरण महतो परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 24 को बलियापुर और चंदनकियारी में कार्यक्रम होंगी। जबकि बोकारो में शिवराज सिंह चौहान, श्रेयसी सिंह और यदुनाथ पांडे का जनसभा होगा। वहीं 25 सितंबर को गोमिया में सभा होगी। उस दिन फुसरो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद झूलू महतो की सभा होगी। वहीं 26 सितंबर को महोदा, केंदुआ, कतरास में रोड शो, बैंक मोड़ में बाइक रैली और समापन धनबाद में होगी। विजय चौरसिया ने संथाल की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर की और कहा कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, आने वाला समय बेहद चिंतनीय होगा। वहीं पाकुड़ करा रहा है, एनआरसी के माध्यम से घुसपैठ को रोकना होगा। फलेगी फूलेगी तो हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम सभी की ड्यूटी बनती है, चाहे हम जिस प्रोफेशन में हो। क्योंकि आपकी कलम में बहुत ताकत है, आपकी आवाज में बहुत ताकत है, इसलिए मैं ज्यादा आपसे गुहार लगाता हूं कि आप इस दर्द को महसूस करें और आप समझें कि झारखंड के लिए क्या अच्छा हो सकता है। हम फिर दोहराते हैं कि भाजपा इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहती। भाजपा ये कहती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री ही इसका श्रेय लें, हेमंत जी ही श्रेय लें, लेकिन आपको मालूम है कि हाईकोर्ट में भी जब घुसपैठ की सुनवाई हो रही थी तो झारखंड सरकार ने हलफनामा दायर किया कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुई। ये कितनी शर्मनाक बात है, हम आप सभी जानते हैं। करा रहा है पाकुड़ का एक एक गांव, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, ये हमारी सरकार ये कहती है कि झारखंड में, अपने प्रदेश में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। तो इससे ज्यादा घृणित मजाक क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये यात्रा कई आयाम को लेकर के शुरुआत इसकी की गई है, कई आयाम को लेकर के इसकी परिकल्पना की गई। यात्रा की जो शुरुआत होनी है छेओ प्रमंडल में, वो कुछ ऐसे विशिष्ट स्थानों से होनी है, कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से होनी है जिसकी पहचान से झारखंड की, अपने सूबे की पहचान। और हम आपको बता दें कि जो धनबाद प्रमंडल है, इसकी यात्रा की शुरुआत झारखंड धाम से। झारखंड धाम गिरिडीह जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी अपनी एक गाथा है, और वो जमुआ विधानसभा पड़ता है गिरिडीह में, आप लोग जानते हैं। वहीं से यात्रा की शुरुआत होनी है। और अभी तक जो बातें हैं, अगर कोई फेरबदल ना हुई, क्योंकि तकरीबन 50 बड़े लीडरान, जो इसमें बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत सारे संगठन के बड़े चेहरे हैं, वो सूबे के अलग अलग प्रमंडलों में इस यात्रा के क्रम में प्रवास करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अगर कोई बड़ी फेरबदल नहीं हुई, इसे ब्रीफिंग कर दे कि झारखंड धाम बहुत ऐतिहासिक स्थल है, और ये माना जाता है कि महाभारत काल में धनबाद प्रमंडल से निकल रही है। एक चीज मेंशन कर लें कि इनके जो संयोजक हैं वो हमारे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी हैं, जो पूर्व सांसद भी हैं और हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इनके जो प्रमंडल के सह संयोजक हैं वो भरत यादव जी है। ये दो चीज मेंशन कर लें। बीच बीच में ये लोग भी आपसे संबोधन करेंगे। हाँ, हम सभी भारतीय हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो बॉर्डर है वो कितना लंबा है, कितना अलग अलग स्थितियों में है। आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ या दो भाग में बटा, तब से है।
हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, तभी हम कहते हैं, हमने कोर्ट में भी कहा है कि झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हमें एनआरसी लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम एनआरसी की बात करते हैं, हम एनआरसी की बात क्यों करते हैं? हम एनआरसी की बात इसलिए करते हैं कि जिन मुस्लिम भाइयों का हकमारी ये घुसपैठिए कर रहे हैं, उसकी हकमारी को हम बंद करना चाहते हैं। जो हक झारखंड के मुसलमान भाइयों को मिलना चाहिए वो दूसरा ना ले जाए, इसलिए एनआरसी की बात करते हैं। जब भी हम एनआरसी की बात करते हैं तो ये पीड़ा क्यों इरफान अंसारी साहब को होता है, क्यों हेमंत जी को होता है, ये आप उनसे पूछें। ये आखिर ये दुखदी नस में दर्द क्यों हो जाता है आपको? जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो आपको क्यों पीड़ा होती है? एनआरसी का तो मतलब है कि जो बाहर से आए, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, हम उसको बाहर करना चाहते हैं। आपको पीड़ा क्यों है? इसका मतलब यह है कि देश और राज्य आपके लिए फर्स्ट नहीं है, आपके लिए फर्स्ट है तुष्टीकरण, और आपका वो तुष्टीकरण वाला वोट। ये बहुत दुखद है, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं। देखिए, अगर कुछ उस तरह की बातें हुई है तो दुखद है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे परिवार आपका बड़ा होता है, आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा है, तो कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती है, लेकिन आपसी समन्वय के द्वारा इन सारी चीजों को हम लोग सहज करना जानते हैं, सहज करते भी हैं। अभी आप देखिए कितनी सुंदर प्रेस वार्ता, हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं से कोई दुराव की स्थिति तो आपको नहीं दिखती होगी। सभी में मेल जोल है, सभी में आपसी समन्वय है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें घर में भी हो जाती है, आप देखते होंगे हमारे आपके सही करना। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें चल रही हैं, उन चीजों को समझा जा रहा है। कोई दोषी है किसी गलत चीज के लिए तो कार्रवाई तो निश्चित है, उसमें क्या बात है। बहुत सारे दायित्व हैं देश को लेकर के, तो कभी ऐसी बात हो जाती है तो फिर हाँ, हम फिर से हम बताएंगे, होना लाजमी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड धाम जो गिरिडीह जिले में पड़ता है, और वहाँ छतविहीन शिव मंदिर है, और जिसका उल्लेख महाभारत काल से है कि अर्जुन जी को, जो धनुषधारी अर्जुन है, उसको पशुपात अस्त्र भगवान शिव ने वहीं पे दिया था जब अर्जुन तपस्या में वहां लीन थे। तो 20 तारीख को परसों 20 सितंबर से यात्रा की वहां पे शुरुआत होनी है धनबाद प्रमंडल की, और ये यात्रा 26 सितंबर को फिर धनबाद में समाप्त होनी है। ठीक है, 7 दिनों की यात्रा है, कुल दिवस 7 है इसमें। ठीक है, और जो कुल यात्रा का जो किलोमीटर है वो 690 किलोमीटर तकरीबन यात्रा ये होगी धनबाद प्रमंडल में, जिसमें बोकारो जिला आता है, गिरिडीह जिला आता है। विधानसभा हम लोग 14 टच करेंगे, है ना, 14 ही विधानसभा, 14 विधानसभा हम लोग टच करेंगे इसमें, और तकरीबन 30 प्रखंड इस यात्रा में हम लोग टच करेंगे। परिवर्तन महासभा 2 होनी है, जो बड़ी सभाएं होंगी, जैसे अमित जी की सभा है, और जो सभाएं है थोड़ी सी छोटी, वो 6 होनी है, और बहुत सारे 18 तकरीबन रोड शो हैं, रोड शो बढ़ भी सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। और जो लोगों को आने की, जो बड़े लीडरान के आने की संभावना, एक तो आपने ये कर लिया कि परसों अमित जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की सभा झारखंड धाम के बगल में एक बड़ी मैदान है, मंदिर के बगल में ही, वहीं एक सभा होनी है, जो राजधनवार और जमुआ 2 विधानसभा है, उसके बॉर्डर पे पड़ता है। वहां के बाद गिरिडीह पहुंचेंगे, और गिरिडीह में व्यापारी संवाद होगा, व्यापारी प्रतिनिधियों से संवाद होगा आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का। 21 सितंबर को गिरिडीह में एक बड़ी सभा होगी, और उस सभा को संबोधित, मैं फिर कह रहा हूं कि बदल सकते हैं चेहरे। अभी जो है वो स्मृति ईरानी जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, उनके द्वारा सभा का संबोधन होगा, और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी भी साथ में रहेंगी। ये गिरिडीह के झंडा मैदान में ये संबोधन 21 तारीख को होना है।
उसके बाद रोड शो वगैरह होना है गांडे जमुआ होते हुए, और फिर गिरिडीह के डुमरी विधानसभा में आदिवासी युवा संवाद होना है, और फिर रोड शो होना है। रोड शो होने के बाद गांडे में ही आदिवासी महिला संवाद होना है आदरणीय स्मृति ईरानी जी के द्वारा और श्रीमती सीता सोरेन जो पूर्व विधायक जामा। उसके बाद ये यात्रा टुंडी में प्रवेश करेगी। सेम डे सब कुछ है? नहीं, मैं डुमरी का मैं अलग अलग डेट बता रहा हूं आपको। 20 तारीख को अमित जी का कार्यक्रम है, ये क्लियर है। 21 तारीख को श्रीमती स्मृति ईरानी और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का कार्यक्रम है गिरिडीह झंडा मैदान में, 21 तारीख को, ठीक ना। और 22 तारीख को आदिवासी युवा संवाद है डुमरी विधानसभा में, ठीक है ना, 22 को। 23 तारीख को हम लोग टुंडी होते हुए ये यात्रा धनबाद प्रवेश करेगी, और उससे पहले गांडे में श्रीमती स्मृति ईरानी और श्रीमती सीता सोरेन जी के द्वारा आदिवासी महिला संवाद है, ठीक है। ये 23 सितंबर को है। 23 सितंबर को ही निरसा में जो धनबाद ग्रामीण में पड़ता है, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा और जमशेदपुर के हमारे सांसद विद्युत बरन महतो साहब का परिवर्तन महासभा है निरसा में, ठीक है ना। ये 23 तारीख को है, और फिर उसी शाम निरसा में एक युवा संवाद भी इन दोनों नेताओं के साथ है। 24 सितंबर को धनबाद ग्रामीण में ही सिंदरी के बलियापुर में श्री स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह और श्री विद्युत बरन महतो साहब एमपी जमशेदपुर, सांसद जमशेदपुर, ये दोनों की सभा है बलियापुर में। ये तारीख 24 में बता रहा हूं, ठीक है। 24 को ही चंदनक्यारी में श्री शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा और श्री अमर बावरी साहब नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा, ये दोनों का परिवर्तन महासभा है, बड़ी सभा है। और चंदनक्यारी में ही बंगाली भाषिक संवाद भी है बंगला भाषी जनता के साथ, ठीक है। उसी दिन बोकारो में सेक्टर 1 SSCL मैदान बोकारो तकरीबन 29 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद श्री शिवराज सिंह चौहान साहब केंद्रीय कृषि मंत्री और सुश्री श्रेयसी सिंह विधायक जमुई बिहार और श्री यदुनाथ पांडे साहब पूर्व सांसद हजारीबाग, इन लोगों की सम्मिलित सभा है आपको बोकारो सेक्टर 1 HSCL मैदान बोकारो। 25 सितंबर को 23 के बाद 24 गैप है। नहीं, मैं 24 तो बताया। श्री शिवराज सिंह चौहान साहब केंद्रीय कृषि मंत्री, सुश्री श्रेयसी सिंह विधायक जमुई बिहार और श्री यदुनाथ पांडे पूर्व सांसद हजारीबाग। ये जनसभा है। जनसभा है। 24 को होगा 3-4 जगह कार्यक्रम। हाँ, 24 को ज्यादा है कार्यक्रम। 24 को जो सभाएं हैं वो 3 है, ठीक है। और 25 को आ जाए आप। 25 को बोकारो के गोमिया श्री विद्युत बरन महतो सांसद जमशेदपुर और श्री दीपक प्रकाश निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड जो इस यात्रा के प्रदेश संयोजक भी है, ठीक है। इन दोनों की सभा है गोमिया में। और गोमिया के बाद फुसरो में उसी दिन 25 सितंबर को श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और धनबाद के सांसद श्री ढुल्लू महतो जी की परिवर्तन सभा है, ठीक है।
तो ये 25 सितंबर का है। 2 सभा होनी है, विद्युत वरण महतो और दीपक प्रकाश जी का गोमिया में, और फुसरो में श्री योगी आदित्यनाथ जी का और श्री डुल्लू महतो जी का। 26 सितंबर जो यात्रा का अंतिम दिन है, उस दिन महुदा मोड़ में रोड शो है, केंदुआ मोड़ में रोड शो है, कतरास मोड़ में रोड शो है, बैंक मोड़ में बाइक रैली है, और फिर इस यात्रा का समापन धनबाद में है। समापन में अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष रह सकते हैं और स्थानीय नेतागण रह सकते हैं। राजनाथ सिंह नहीं आएंगे? नहीं, समापन के बाद वो कार्यक्रम राजनाथ सिंह नहीं आ रहे, गडकरी जी भी नहीं आ रहे हैं। आपके जो बड़े नेता हैं वो अमित जी का भी है, और योगी आदित्यनाथ साहब हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, पश्चिम बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता जो हैं, और अन्नपूर्णा जी। क्या है कौन लोग रहेंगे? समापन के लिए कुछ नया अपडेट अभी आनी बाकी है, जो समय समय पर आपको से अवगत कराया जाएगा। और एक ग्रुप आप बनवा लें मंडल में सभी का, जो चीजों को देना हो जब समय पे तो हम दे पाए, तो एक समूह आप बनवा लें। और ये यात्रा भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य तो इस यात्रा में है ही। जो वायदे थे झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा, उन वायदों का क्या हुआ, इसका फीडबैक भी लेने का ये यात्रा है। बताना है कि जो वायदे थे, और अभी आप जो देख रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों का एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है, और इन चीजों पे जो उदासीनता है या पर्दे के पीछे से जो बढ़ावा है वोट बैंक की वजह से वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी जन जन तक चीजों को पहुंचाना है। तो इस यात्रा का मकसद झारखंड की वर्तमान हालात का पूरी तरह से परिवर्तन का उद्देश्य है, ताकि लोगों तक, झारखंड के एक एक जन तक पाकुड़ की जो पीड़ा है, पाकुड़ के जो बस्तियां हैं जहां पूर्व के जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति हो गई है, पुलिस की छावनी है तो लोग रह पा रहे हैं, और नहीं तो लोगों के साथ जो ज्यादती रोहिंग्या घुसपैठियों के द्वारा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो हो रही है, और लोग जो कराह कराह करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और सरकार का कोई भी नुमाइंदा, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे अभी जो राजा रानी हैं, इस कराह में मरहम लगाने के लिए भी जब उनको फुर्सत नहीं है, तो खास करके झारखंड के युवाओं से ये अपील है इस यात्रा के द्वारा कि हम कैसा झारखंड चाहते हैं। क्या हम झारखंड के उन हिस्सों को जिसको दीमक की तरह घुसपैठियों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, हम इसी तरह का झारखंड को बढ़ावा दे करके सोमालिया और अफगानिस्तान के रास्ते में चलें, कि हम झारखंड की जो आबो हवा थी, झारखंड की जो चीजें थी, उसको हम संरक्षित करें। आप सभी को मालूम है, जो सरकारी आंकड़ा ही है कि 46% आदिवासी आज उस संथाल के क्षेत्र में सिमट करके 28% रह गई है। ये बहुत दुखद बात है, और हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहते हैं कि चूंकि ये आपके लिए भी बहुत नुकसानदायक है, और हमारे नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कई बार ये बात कहा है, आप लोगों ने चलाया भी है, कि आप लीड करो, आप घुसपैठी के मसले पे गंभीर हो जाओ, हमें लीड लेने की और हमें उसकी क्या कहते हैं श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम ये चाहते हैं
कि झारखंड जिस चीज के लिए पहचानी जाती थी, जिस चीज के लिए इसकी पहचान थी, यहाँ की ईमानदारी, यहाँ का भोलापन और यहाँ का जो प्राकृतिक प्रेम था, वो चीजें बनी रहे। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का घुसपैठ झारखंड के हिस्सों में हो रहा है, आने वाला कल बहुत विभत्स हो सकता है। हम धनबाद में बैठ करके उन चीजों को महसूस कर पाएं या ना कर पाएं, हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जब प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, तभी हम अलग अलग प्रोफेशनों में